भारत एक युवा देश है जहाँ पे युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे ही एक भूतपूर्व युवा को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए रिंकू अधिकारी जी का, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं। रिंकू जी, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्या रीज़न था आपका, क्यों नहीं हुआ उसमें? ऐसे बात करते हैं एक आगामी आईएएस अधिकारी से। लेकिन फ़िलहाल तो आप एक एस्पिरेंट ही हैं ना। लेकिन आगे तो हम डीएम बनेंगे ना, छपरा के अधिकारी बनेंगे। तो तब मैं आपको डीएम कह के बुलाऊंगा। और तब हम आपके गांड पे लात मारेंगे। अभी आप आईएएस नहीं बने हैं, तब आपके अंदर इतनी गर्मी है। अभी कल आप डीएम बन जाएंगे, फिर तो आप। सबसे पहला छापा तुम्हारे घर पे मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। चलिए माफ़ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तब से, बिना मेंस और बिना प्रीलिम्स के? जब प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इंटरव्यू पे तो अटक ही जाएंगे ना। तो पहले इंटरव्यू निकाल लेते हैं अपना। लेकिन प्रोसेस तो उल्टा हो गया ना फिर। हम प्रोसेस में नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी एज खराब हो रही है। एज कैसे खराब हो रहा है जी? हम 25 साल में अपना उम्र रोक दिए थे, उसके बाद से हमारा उम्र नहीं बढ़ा है। 25 साल में उम्र रोक दी थी? ये क्या मतलब, ये कैसे किया? जैसे टट्टी रोकते हैं वैसे अपना मन लगा के उम्र रोक दिए। बर्थडे ही नहीं मनाए कभी। बर्थडे नहीं मनाते हैं तो उम्र रुक जाती है? सेक्स नहीं करते हैं तो बच्चा होता है। आईएएस का दिमाग है ये। दुनिया के लिए तो आप 31 साल के रहेंगे ना, सर्टिफिकेट पे 31 साल लिखा हुआ है। 2 राउंड करने के बाद ना सर्टिफिकेट काम नहीं आता, स्टेमिना काम आता है। कौन कौन सी कोचिंग ली आपने जाते ही? मुखर्जी नगर जाते ही सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की? मुखर्जी नगर जाके। तो वो तो फिर आप घर से ही ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन भी ज्वाइन किए ना फिर बाद में। तो आप 2 कोचिंग ज्वाइन की, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, जी। और दोनों जाते थे? जाते थे। तो ज़रूरत क्या थी? अगर ऑनलाइन कोचिंग थी ही तो फिर ऑफलाइन क्यों जाते थे आप? अरे ऑफलाइन की इसलिए जरूरत है कि कई बार ऑनलाइन में बफरिंग हो जाता है। अच्छा। तो उस समय क्लास में रहते तो देख लेते, अच्छा ये बोल रहा है मास्टर। अच्छा, तो उसी क्लास में आप बैठे हुए हो हाँ। और वहीं ऑनलाइन भी देख रहे हो? देख रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे मास्टर वहां यूट्यूब वीडियो बनाने आया, पढ़ाने थोड़ी आया है। तो जब अपना वीडियो बना रहा तो हम भी वीडियो देख रहे हैं। और उसको पूरा टाइम नहीं देखते हैं, लेकिन जब बफरिंग होता है तब देखते हैं। क्यों पूरे टाइम क्यों नहीं देखते? उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना। उसको लगेगा कि लड़का बार बार देख रहा है, प्यार करता है। फिर कमरा में आ जाएगा, और कमरा है 4x4 का। किसकी कोचिंग कर रहे हैं आप? कोचिंग की कोचिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोचिंग की कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जा रहे हैं। कुछ किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज़ का कोचिंग होता होगा ना? क्या पढ़ते हैं? कोचिंग किस चीज़ का होता है? प्लेन कोचिंग है। प्लेन कोचिंग। प्लेन कोचिंग क्या होता है? मसाला कोचिंग, तवा कोचिंग, कढ़ाई कोचिंग, प्लेन कोचिंग। क्या क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। हमारा प्लेन कोचिंग बेसमेंट में होता है, अपना तैरते हुए आराम से ऊपर से आवाज़ सुनिए लेक्चर का। अपने शेड्यूल की बात कीजिए। क्या शेड्यूल रहता है? टाइम टेबल बताइए अपना। पहले तो ये मेरे पिताजी की तरह बात करना आप बंद कीजिए, प्यार से पूछिए तो बताऊंगा। टाइम टेबल क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है बढ़िया। 5 बजे उठते हैं। हम्म, अब 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है उस समय एकदम। पढ़ने में सही रहता है बिल्कुल। नहीं, दाल चढ़ाने में आराम रहता है, सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं। और पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं तो मतलब पढ़ने के लिए उठे होंगे। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाए हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, हम्म। फिर उसको खाएंगे। हम्म। फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे, चाय पियेंगे। हम्म। चाय पे चर्चा होगी, हम्म। है ना। हम्म। फिर हमारा आ जाता है कोचिंग का टाइम। हम्म। अपना गमछा, कच्छा, हम्म। बनियान ये लेके जाते हैं अपना। कोचिंग में स्विमिंग करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर आके पढ़ते हैं? नहीं, उसके बाद क्या है कि माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा सो जाते हैं 3-4 घंटा। फिर 5 से 8 का जो समय है। वो बेस्ट समय है पढ़ने के लिए। मुखर्जी नगर में हम क्यों रह रहे हैं? जब मुखर्जी नगर में सारा कोचिंग का छुट्टी होता है 5 से 8, और सारी लड़कियां निकलती है, आजकल तो एक रेड हेड भी आई है कोई, तो हम उस समय पढ़ने बैठ जाएं। उस समय जाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि इंटरव्यू में बैठे तो कॉन्फिडेंस हो। हम्म। अगर लड़की को हम कॉन्फिडेंस से देख लिए, उसे नज़र मिला लिए, सिगरेट
फेंक दिए तो एक टीचर भी इम्प्रेस होगा जो इंटरव्यू ले रहा है। तो इसलिए ये हमारा टाइम होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, लड़की लोग को ताड़ने का। उसके बाद हम आते हैं फिर दाल चढ़ाते हैं। अभी भी आप पढ़ने नहीं बैठे हैं? दाल चढ़ाए हैं अभी। ठीक है। कैसे कि हमारा ये है कि अगर दाल चढ़ रहा है और दाल बन ही रहा है तो नाम खराब ना हो मार्केट में। आई बात समझ में? उस दाल में तड़का भी लगेगा, 5 तरह का फोरन भी लगेगा। दाल मखनी की तरह बनाते हैं। फिर 12 बजे अपना खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। फिर 5 बजे उठ के दाल चढ़ाना है भाई। तो पढ़ने कब बैठते हैं मुझे ये बताइए। हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ते हैं। सपने में पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं हम सपने में। और सपने में ही आईएएस क्लियर कर दिया आपने? अभी आईएएस बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हम आपका क्या मारते हैं। अब ये डराना बंद करेंगे मुझे? ढंग का सवाल पूछिए। तो अभी आईएएस बनने की बात की आपने, तो उससे याद आया कि आपका एक रूममेट हुआ करता था, चंदन। आप ही के साथ रहता था, आप ही के कोचिंग में जाता था। उसका हो गया, आईएएस बन गया वो, आप नहीं बन पाए। क्या कहेंगे इस पे? तो वो खाना कैसा बनाते था इसके बारे में आप बात नहीं किए। खाना कैसा बनाता था? उसका चिकन कैसे बनता था ये तो बताइए। कैसा बनता था? पंछुच्छोर। मतलब 5 मिनट में बना के खा लिया और पढ़ने बैठ गए। इतना पढ़ के तो हम भी पास हो जाएंगे, हम भी बन जाएंगे आईएएस भाई। लेकिन अगर मुर्गा बना रहे हो तो यार मुर्गा तो बनाओ कम से कम। आप इतना कैसे? नाम खराब था पूरे लॉज में उसके मुर्गा का। अच्छा। कोई उसका मुर्गा खाने जाता था? आपका? सब खाते हैं। और माहौल रहता है उस समय, कोई पी रहा है, गा रहा है, और सबका रहता है कि नहीं रिंकू भैया आगामी अधिकारी के घर पे मुर्गा बन रहा है। एक माहौल है। 5 कैसे? घंटे मेहनत चल रही है उस पे। 5 घंटे मेहनत चल रही है? 5 घंटे लगाते हैं एक मुर्गा बनाने में? तो उससे सीखने को मिलता है, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मुर्गा को आप छोटा क्यों समझ रहे हैं? अभी तो लड़कियों को देख के पर्सनालिटी डेवलप हो रहा था आपका। अरे वो इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद का तैयारी है मुर्गा। अच्छा। कि मुर्गा बनने से ये सीखिए कि भाई बाढ़ को कैसे रोकें। अच्छा। अगर हम छपरा का डीएम बन गए हम्म। तो यही मुर्गा काम आएगा फिर वहां पे। कैसे? मान लीजिए छपरा में बाढ़ आ गया और हमें बचाव कार्य शुरू करना है, हम्म। तो उससे हम सीखते हैं। मतलब कैसे? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे काम आएगा मुर्गा बनाना? कई बार आप देखिए कि मुर्गा बनाते समय पानी ज़्यादा डल गया है, हाँ, होता है कई बार। तो उस पानी को सुखाना पड़ता है बहुत देर तक। हम्म। पानी सूखता है हम्म। तो फिर अपना मुर्गा लस्सेदार एकदम बढ़िया होता है। तो उसी तरीके से अगर बाढ़ आ गया तो ये हमको पता है कि ये बाढ़ जाएगा भी, ये पानी आया है तो ये सूखेगा भी। पानी सुखाएंगे, गैस पे चढ़ाएंगे छपरा को, पानी सूखेगा। अगर आपके जिला में दंगा हो गया, उसको रोकने के लिए फिर क्या रेसिपी है, क्या बनाते हैं उसके लिए? जब दंगा हो गया तो खाना काहे बनाएंगे, फिर तो लाठी निकालेंगे, मार लाठी सबको ठीक कर देंगे। आप 5 साल से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं। मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में बताइए। बढ़िया माहौल है मुखर्जी नगर का। बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल? नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, यही बढ़िया है। अच्छा। हाँ, जैसा चाहिए था वैसा माहौल है। मतलब? मतलब समझिए कि ठेके वाला, चाय टपरी वाला, नाच गाना वाला, लड़की बाजी वाला, ये सब दारू पार्टी, चिकन पार्टी, ये वाला माहौल है। अच्छा लगता है। पढ़ाई का माहौल नहीं है तो एक टेंशन नहीं होता है। किस बात की टेंशन नहीं होती? कंपटीशन इतना है, अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। माहौल अच्छा है मुखर्जी नगर का, इसको खराब मत कीजिए। तो मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है? काहे नहीं स्ट्रगल है। रूम 4x4 का है। कितने लोग रहते हैं रूम में? यही कोई 2-3 लोग रहते होंगे। 2 या 3? जब सोते हैं तो 2 लोग रहते हैं, जब निकलते हैं तो फिर उसमें से तीसरा भी बाहर आता है। तीसरा कैसे बाहर आता है? 2 ही लोग रहने देते होंगे ना रूम का? बीच में दबा रहता है, वो जैसे ही हटते हैं वो बाहर आ जाता है। क्या करते हैं आप रूम पे? दिक्कत से आते हैं और क्या। सोने में दिक्कत होती है? नहीं, सो तो हम क्लास में जाते हैं। अच्छा। सेक्स करने में दिक्कत होती है यहाँ पे। सारा पोजीशन नहीं होता है। डॉगी स्टाइल हो गया, मिशनरी नहीं हो पाता है, तो स्टैंडिंग मिशनरी किया जाता है। स्टैंडिंग मिशनरी क्या होता है? आइए खड़ा होइए, आप बताते हैं। नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँगा, आप मुंह से बताइए। स्टैंडिंग मिशनरी हो गया रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो है, वो एक स्टैंडिंग मिशनरी है। तो रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बहुत सही सवाल पूछा। एक जियोपॉलिटिकल सवाल भी है ये कि रशिया यूक्रेन के मुद्दे को हम बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। इसमें इकोनॉमी खराब हो रही है, हमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे अगर इसमें यूक्रेन जीत गया तो। कैसे? अगर यूक्रेन जीत गया तो रशिया का पार्ट जो है वो भी यूक्रेन में आ जाएगा। फिर रशियन लड़कियां जो है यूक्रेनियन बन जाएंगी, फिर रशियन लड़कियां की कमी हो जाएगी।
रेट बढ़ जाएगा उनका। एक युवा जो 15,000 घर से मंगाता है, कहाँ से रशियन एंजॉय करेगा? इस पे कभी सरकार बात करती है कि एस्पिरेंट्स अगर रशियन एंजॉय करना चाह रहे हैं तो उनको क्या सब्सिडी मिल रही है कोई? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बातें कर रहे हैं? आप यहाँ पे मुखर्जी नगर में रशियन एंजॉय करने आए हैं? तो क्या आईएएस बनने के बाद रशियन एंजॉय करें, अपना इमेज खराब कर लें? घर से पैसे आते होंगे आपके? आते हैं। कितने पैसे आते हैं? 15,000 आता है। 15,000 आता है। रूम पे कितना जाता है? 6,000। 6,000। फिर आपका बच जाता है 9,000 रुपये। उसमें से 5,000 चला जाता है फिर रूम रेंट। 5,000 रेंट चला जाता, तो 6,000 क्या था फिर अभी ये? वो रूम पे गया है। कौन से रूम पे? ओयो रूम पे। ओयो पे क्यों देते हैं पैसा आप? तो आप अपना रूम दे दीजिए, ओयो पे नहीं देंगे। मैं अपना रूम क्यों दूं? आप एक आईएएस अधिकारी को रूम देने से मना कर रहे हैं। अभी आप आईएएस अधिकारी बने नहीं हैं। बन जाएंगे तो फिर रूम लेने आएंगे भी नहीं साहब, फिर बंगला होगा मेरा। तो वहीं पे कीजिएगा जो कीजिएगा, मिशनरी वगैरह खड़े होके। आपको शर्म नहीं आती? अभी घर वाले कितने मेहनत से पैसे भेज रहे हैं आपको। आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसको कुछ अच्छे से, पढ़ाई पे, बुक्स खरीदने पे, कोचिंग जाने में। तो पैसा बचेगा तब तो। 4,000 बचा, 6-5। हाँ हाँ। उसमें से मूवी भी आता है, कॉन्सर्ट भी होता है, तो वो सब देखने जाना होता है। ये सब जनरल नॉलेज का चीज़ है। किसी मूवी से सवाल पूछ लिया, किसी ऑर्केस्ट्रा से सवाल पूछ लिया मान लीजिए, तो कहाँ से बताएंगे? आप अभी अपने पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, कल को राज्य मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप मैनेज? तो 15,000 में राज्य थोड़ी मैनेज करना होगा। उस समय पैसा मिलेगा, तो पैसा आप रख लेंगे। थोड़ा जो बचेगा देखा जाएगा, उसमें जो नेताजी छोड़ेंगे किया जाएगा उसका कुछ। आप एक बात बताइए, आप सिर्फ पावर के लिए और पैसे के लिए ही आईएएस बनना चाहते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम्म। मान लीजिए सरकार आपका बंगला ले ले, हम्म। लाल बत्ती ले ले, आपका पेंशन ले ले, आपको सैलरी दे, वर्दी भी दे, तो आप करेंगे काम? मान लीजिए आपका कच्छा उतार लें, गंजी उतार लें, आपके गांड पे 4 लात मारे, अब बोलें कि सड़क पे चलिए, तो आप चलेंगे? ये क्या बात हुआ? तो वो क्या बात हुआ? बिना लाल बत्ती क्या ये होता है? आपने बोला कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे बुलवाया गया, हम तो ये बोलना चाहते थे कि आप व्यूज़ के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं व्यूज़ के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। आप मेरे पॉडकास्ट में आके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मत होइए शर्मिंदा, एकदम बेशरम रहिए एक भावी आईएएस अधिकारी की तरह। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आए हैं? हम किए हैं अपना इंटर में इंटर कोर्स, फिर ग्रेजुएशन के टाइम हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हम्म। ऑफ बलिया गए, हम्म। और वहाँ पे हम किए बैचलर्स इन मैरिज। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है भी? दारू पी के सर्च कीजिएगा, सब दिखेगा, प्रोस्पेक्टस भी आता है उस समय। गए थे आप कभी कैंपस कॉलेज? साउथ कैंपस में पढ़े हैं हम, छपरा के। अभी तो आप बोल रहे थे बलिया में पढ़े हैं आप। अब तो दारू पी के याद रहता है कि कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं। अभी सब याद मत दिलाइए हमको। हम आ गए अपना 25 की उम्र में मुखर्जी नगर, हम थैंकफुल हैं। आप फेक सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं एक फेक यूनिवर्सिटी का। जब मैं आईएएस बनूंगा तो इस पर कार्रवाई करूंगा। हाँ, तो फिर आप वहाँ से पढ़ें, बैचलर ऑफ मैरिज किया आपने, फिर 25 की उम्र में आ गए यहाँ पे मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आ गए 25 की उम्र में। और ये कैसे तय किया कि आप आईएएस बनेंगे? तय तो हम बहुत पहले कर लिए थे। जिस लड़की से प्यार करे साली वही लॉयल। अच्छा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। नहीं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। 5 गर्लफ्रेंड बन गई, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हम्म। बाप का बस टेक्सटाइल का बिजनेस था। हम्म। फिर अंत में एक कॉल गर्ल से प्यार किए। हम्म। वो दिन में 5 राउंड धोखा देती थी। 5 राउंड धोखा देती थी? 5 राउंड दिल तोड़ती थी हमारा। अच्छा। जब फोन करो, काम पे है, काम पे है, काम पे है, पता नहीं कौन सा काम पे है। तो दिल टूट गया उसमें। दिल जोड़ भी तो सकते थे आप अपना। दिल जोड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए। उसका रेट कितना हाई था। प्यार पूंजी मांगता है भाई साहब, बिना पूंजी के प्यार नहीं होता। बस समझ गए कि यहाँ बदला लेना पड़ेगा इस कॉल गर्ल से। उसने जो चीटिंग की मेरे साथ, उसके लिए बनने आ गया इस। क्या चीटिंग की उसने? दूसरे कस्टमर के पास चली गई? सोचिए ये बात, दूसरे कस्टमर के पास चली गई। क्या हम कस्टमर नहीं थे? सैड स्टोरी है आपकी। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी का पहले टेक्सटाइल का बिजनेस था, बता चुका हूँ। हम्म। फिर हम जानबूझ के बहुत अय्याशी किए ताकि वो रिक्शा चालक बन जाए, और फिर न्यूज आए एक दिन कि रिक्शा चालक का लड़का बना आईपीएस।
तो इसलिए हम आ गए आईपीएस का तैयारी करने। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आपको आईएएस बनना है, अभी आप बोल रहे हैं आईपीएस बनना है। तो वो क्या हुआ कि मुखर्जी नगर आके हमने जाके सैलून में कहा हम्म। कि भाई आईपीएस वाला बाल काट दो, हम्म। लेकिन वो साला काट दिया आईएएस वाला बाल, तो फिर आईएएस का तैयारी करना पड़ा। अच्छा, तो बाल गलत कट गए तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। जब 60 रुपये हम अपना बर्बाद करेंगे, इतना मुश्किल से पापा एक भाड़ा कमाते हैं 60 रुपये का। एक बात बताइए, हम्म। आपके पिताजी इतनी मेहनत से आपको रेंट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, उनका सपोर्ट हो जाएगा कुछ? ये सब आईएएस का जुनून क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस? हर किसी को यही सवाल पूछना है, क्यों बनना है आईएएस? अरे पता है, जब घर में बताया कि हम आईएएस बनना चाहते हैं तो घर में सब कितना खुश हुए थे। पहली बार हमको इज्जत मिला। गांव का प्रधान बाप के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। चाचा डरेर काटने से डरता है कि बेटा आईएएस बन गया तो घर में छापा मार देगा। पान वाला पान का हिसाब नहीं लेता साहब, कि ईडी में चला गया तो छापा मार देगा, कार्रवाई कर देगा। कोई एसएससी वाला अगर चिकन बनाता है तो लेग पीस पहले देता है कि ट्रांसफर ना कर दे। 40 लाख दहेज मिल रहा अभी से, 40 लाख मिल रहा है दहेज अभी से, क्योंकि सिर्फ यही बोले कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आईएएस बन गए तो कितना दहेज मिलेगा और कितनी इज्जत मिलेगी। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई साहब। हम लोग को पावर सिर्फ 2 चीजों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वायग्रा खा के। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए? तैयारी कर रहे हैं प्रोटेस्ट का कि 2 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए। अभी तो कितना कुछ है तैयारी करने के लिए। अभी तो रोने का भी तैयारी करना है कि आईएएस बनने के बाद कैसे रोएंगे, कैसे दोस्तों को पकड़ के रोएंगे, कैसे न्यूज सुनेंगे, कैसे माँ को कॉल करेंगे, बाप को कॉल करेंगे। वो रोना नेचुरल लगना चाहिए। शूट भी होगा ना, बायोपिक का भी तैयारी चल रहा है साथ ही साथ। तो एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया आपने? एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए हैं। रो के दिखाएं? तो दिखाइए दिखाइए। इरफान खान वाला रोना है। क्या बात आईएएस बन गए। है। ये सीखा है आपने एक्टिंग स्कूल में? अर्जुन कपूर स्कूल ऑफ एक्टिंग में चले गए हैं अभी, तो इतना ही सीखे। आप यूपीएससी इंटरव्यू की बात कर रहे थे कि आपने इंटरव्यू के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की है पिछले 4 सालों में। जी। तो मैं आपसे कुछ मॉक क्वेश्चंस पूछता हूँ। ये बताइए कि किसान बिल के बारे में आपके क्या विचार हैं, सही है या गलत है? नहीं, इतना सही थोड़ी है। पहले 60-70 रुपए में एकदम गाढ़ा निकलता था लाल लाल, अब तो कितना 80-90 रुपए हो गया है उसका, किसान का। मैं किसान बिल की बात कर रहा हूँ, किसान सॉस के बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है उसमें, अरे बताइए। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ना एमएसपी वगैरह के लिए, हाँ, वो मांग थी उनकी सरकार से, तो आपके क्या विचार हैं उसको लेके? बिल्कुल गलत है। जब एमआरपी है ही तो एमएसपी क्यों है? एमएसपी की क्यों डिमांड हो रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता होगा? मदर सिस्टर पापा। मदर सिस्टर पापा की मांग क्यों करेगा किसान? अरे भाई, किसान जाने क्यों करेगा? आपने इंटरव्यू की तैयारी की है 4 साल से, ये तैयारी की है आपने? ऐसा सवाल नहीं पूछता, उसमें अच्छा सवाल पूछता है। आसान सवाल पूछता हूँ। आपसे पूछ लिया मान लीजिए इंटरव्यू में कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, आपका जवाब क्या होगा? रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये आप लोगों को बुरी लगी ये बात, लेकिन हम 2 घंटा पहले चले जाते हैं ट्रेन खुलने के, अपना गमछा रख दिए और कोई आता है बोलता है नहीं ये सीट रिजर्व्ड है। अरे भाई, हमारे पहले जाने का क्या मतलब है? मतलब कोई पैसा दे के सीट रिजर्व कर लेगा और हम आरएसी और वेटिंग लिस्ट यही देखते रहे कि कब कंफर्म होगा, कब कंफर्म होगा। छठ में भी घर जाना है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, खुला छोड़ दो, सब जाएंगे घर। मैं ट्रेन की रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कीजिए ना, इसके बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं करता इसके बारे में बात। तो आप रिजर्व क्यों नहीं कर ले रहे हैं? आप सीट आईआरसीटीसी पे जाइए और बुक कर लीजिए अपनी टिकट। अरे भाई, बुक तो हम कर लें, लेकिन जब हम आईएएस बनेंगे तब तो हमें सब कुछ फ्री में मिलेगा कि यहां जाओ वहां जाओ। लेकिन अब जरूरत है तो अभी क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको वो सुविधा पहले चाहिए। वो सब पहले चाहिए हमको।
एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको वो सुविधा चाहिए। एस्पिरेंट होने के नाते हमको लाल बत्ती भी चाहिए हमारी साइकिल पे। आपको पता है ना एस्पिरेंट होना कोई जॉब नहीं होती। आपको पता है ना कि पॉडकास्ट लेना भी कोई टैलेंट नहीं होता है। मन तो कर रहा है मैं आपको गाली दे दूं, लेकिन फिर इस बात का भी डर है कि आप आईएएस ना बन जाए। तो जाते जाते आप जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, हाँ। आप ही की तरह, हम्म। उनको कोई अगर 3 टिप्स देनी पड़े तो क्या हम्म। देंगे आप? देखिए, आने वाले बच्चों को मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है। अगर आप यहाँ पे आए तो जब दाल चढ़ाएं उसमें आलू डाल दें, तो आपका चोखा उसी समय बन जाएगा। हम्म। और जब चिकन बनाए, मसाला एकदम अच्छे से भुनना चाहिए, वो तेल छोड़ना चाहिए। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे आईएएस बन जाते हैं, उनको मुर्गा बनाने नहीं आता है। और तीसरा, अब 50 किलो 60 किलो 70 किलो नोट्स लिखें, क्या बात है। क्योंकि बाद में वो कबाड़ी वाले को आप बेचेंगे 30-40 रुपए पर केजी मिलता है जी। अब सोचिए 50-60 किलो का कितना मिलेगा। शान से आप घर जाइएगा जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कुछ पढ़ने लिखने से कुछ रिलेटेड बता दीजिए। नहीं, लिखने का क्या है जी, उसमें तो आप अखबार लगा लीजिए। अखबार लगा लीजिए, ये सही था। इंग्लिश हिंदी अखबार लगाइए आप ये अच्छी सलाह है। खिड़की पे, ताकि लाइट ना आए अंदर और आप चैन से सो सकें। एक बच्चा मुखर्जी नगर आके सोएगा। मुखर्जी नगर क्रिकेट खेलने के जाएगा, माइंड फ्रेश नहीं करेगा सो के। चलिए, अब 8 बज गया है। ये थे एक एस्पिरेंट रिंकू अधिकारी जी। उम्मीद करता हूँ कि इनकी टिप्स कोई ना माने। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते वक्त मेरे स्टूडियो की लाइट बंद कर दीजिएगा। बाय। 8 बज गया है, अभी आपको बहुत मारते, लेकिन दाल चढ़ाने का वक्त हो गया, इसलिए जा रहे हैं। आईएएस बन के छापा मारने आएंगे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, उसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमको पता चलना चाहिए कि कितने ही फर्जी एस्पिरेंट हमारे इस देश में घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।